जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क जादू टूने नहीं मेहनत से तरक्की करता है। डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को हम दोबारा पटरी पर लाए। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी कामयाबी के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले करके हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस्लाम में रियासत के सिवा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहाँ इंतशार और फसाद ने जगह ली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदात तारीखी है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इज्जत और ताकत तकसीम नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया। बिलावल ने पीटीआई को सियासी दज्जाल करार दे दिया। कहा एक सियासी जमात की क़यादत मुसलसल फौजी क़यादत को निशाना बना रही है, नौजवानों को वरगलाने का काम कर रही है। सियासत अपनी जगह मगर अवाम और अफवाज के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हम नहीं चाहते सियासी जमातों पर पाबंदी लगे। पीटीआई खुद पाबंदी लगवाने का काम कर रही है। इनके अमाल गवर्नर राज लगवा सकते हैं, हम नहीं चाहते, लेकिन आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। कोई जाकर इस शख्स को समझाए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। भारत से जंग में जीत दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत आज तक उस शिकस्त से नहीं निकल सका। भारत अब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। बिलावल ने कहा पंजाब के लोगों से मुझे हमेशा मोहब्बत मिली है। खुशी होगी अगर मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। पीटीआई चाहती है बानी पीटीआई को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। क्या बानी को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात ना कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे, हालात हाथ से निकल जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील। कहा महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से कहा है हालात नॉर्मल करने के लिए कुछ इकदाम उठाना होंगे। पीटीआई का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर बानी से मुलाकात की शर्त। पीटीआई की अडयाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा वाक़या सबूत है हुकूमत सियासी मुखालफीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। अपने कारकुनों, ख़वातीन और क़यादत के हर फर्द के साथ खड़े हैं।
हमारी जिद्दोजहद आईन, हक और सच के लिए पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ जारी रहेगी। शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल की, हसास इलाके अडयाला जेल के अतराफ किसी किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है सियासी जमात की जानिब से अडयाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है। धरने के दौरान तोड़फोड़ और मज़ाहमत की कोशिशों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बार बार समझाया। सियासी कारकुनों ने पुलिस पर पथराव और जलाओ घेराव किया, जिस पर कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। मुलाकात का वक्त रात को है, न बगैर अदालती हुक्म मुलाकात की इजाजत है। पीटीआई को साजिश करके हुकूमत में लाया गया। बानी के 3.5 साल स्याह तरीन दौर था। अखलाकियात की बातें करने वाले पीटीआई दौर में कहाँ थे? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली भारतीय मीडिया पर जाकर मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। इसराइल के अखबार बानी पीटीआई के हक में मज़ामीन छाप रहे हैं। पीटीआई बैरून मुल्क रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई ने जो महाज खोला है वो गैर उसूली है। पीटीआई अपने लबो लहजे को दुरुस्त करे, नौजवानों को वरगलाने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान की बरतानिया को बड़ी पेशकश, मुजरिमों के तबादले के लिए तजवीज़ दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सियासी मुखालफिन को पाकिस्तान हवालगी का मुजव्वज़ा मंसूबा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को पेश किया गया। बदले में डी पोर्ट पाकिस्तानी ग्रूमिंग मुजरिमों को पाकिस्तान कबूल करेगा। शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने कहा, बरतानवी हुकूमत को मंसूबा मुस्तरद करना चाहिए। हमें सियासी इंतकाम के शिकार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मामले में झूठी तिजारत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे ममालिक को मुजरिम गैर मशरूत तौर पर कबूल करने चाहिए। अमेरिका ने बलूचिस्तान में माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी एक्सिम बैंक ने मंसूबे के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर का कहना है, फाइनेंसिंग रेकोडेक में मिनरल्स और क्रिटिकल माइनिंग ऑपरेशंस के फ़रोग में बुनियादी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान में $2 अरब मालियत की जदीद माइनिंग मशीनरी दरामद की जाएगी। बलूचिस्तान में 7,500 और अमरीका में नई मुलाजमतों के 6,000 मौक़े पैदा होंगे। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। फाइनेंसिंग बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाकों में जामे तरक्की का सबसे बड़ा कदम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स ने पहली बार 1,70,000 की सतह अबूर कर ली। दौरान कारोबार 1241 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है, IMF से कर्ज किस्त की मंजूरी का मार्केट पर मस्बत असर हुआ। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार। IMF के मुताबिक रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुँच सकती है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 16.3% तक पहुँचने की तवक्को है। मालियाती खसारा 5.4% से कम होकर 4% तक पहुँचने का इम्कान। मईशत में कर्जों का बोझ 70% से कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF की महंगाई की शरह 8.9% बढ़ने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी, जिसमें कहा गया है, बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। रवा माली साल 2025-26 में मजबूत मुआशी बेहतरी मुतवक्के है। कौमी असम्बली इजलास कोरम की निशानदही पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। पीपल्स पार्टी का पैनल ऑफ चेयर अली जाहिद पर जानबूझकर इजलास मुलतवी करने का इल्जाम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। एक्स पर लिखा, स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके।
आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। शाजिया मरी ने कहा, ऐसा लगा इशारा हुआ और कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। हमें ये कोई मुक्का लगता है। क्या हुकूमत एजेंडे में मौजूद तवज्जो दिलाओ नोटिस से डर गई, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने का वादा याद दिलाना था? कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। कराची में खूनख्वार हैवी ट्रैफिक ने मियां बीवी को कुचल डाला। शेरशाह में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी शदीद जख्मी हुए। खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर को भगा कर ले गया। औरंगी टाउन में भी हादसा। फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जान बहक हो गया। कराची में एक और नौजवान बेलगाम हैवी ट्रैफिक की नजर हो गया। सुरजानी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 11वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। 17 साल का आबिद रईस कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था। अकब से आने वाले तेज रफ्तार वाटर टैंकर मोटरसाइकिल को रौंदता हुआ ले गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। 8 दिसंबर का वाक़या कराची के अमन को तबाह करने की साजिश है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं, गवर्नर सिंध के खिलाफ हर्जा सराई की गई, खुलेआम धमकी दी गई। हुकूमत सिंध से कहते हैं, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंधी कल्चरल डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया गया। MKM के रहनुमा बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। NCCI करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर सारिम ने कॉल सेंटर से भत्ता लेने का एतराफ़ कर लिया। ज़राए का कहना है, कॉल सेंटर से पैसे जमा करके अफसरान को पहुंचाए जाते थे। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर ने इब्तदाई तौर पर 15 लाख रुपए की रिकवरी भी करा दी। फरार अफसरान की गिरफ्तारी के लिए मुताल्लिका DPOs को खतूत लिख दिए गए। FIA का मुलव्वस एहलकारों और मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात जमा करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को 10 दिन में कराची की मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ साइबर क्राइम समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। रजब भट्ट वीज़ा मनसूख होने के बाद बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अनोखी वारदात। डाकू तोते के बहाने घर में घुसा और 7 साला बच्ची से मोबाइल छीन लिया। डाकू ने घर की बेल बजाई। बच्ची बाहर आई तो कहा, मेरा तोता गैलरी में आ गया है। डाकू तोता तलाश करने के बहाने फ्लैट में घुसा, बच्ची से मोबाइल छीना, दूसरा मोबाइल बेड से उठाया और भाग निकला। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर। OICCI सर्वे के मुताबिक कारोबारी एतमाद में 17 से 27% तक इजाफा हुआ। 200 बैनुल-अक़वामी कंपनियां मईशत के 13 अहम शोबों में सरगर्म हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 11 पॉइंट से बढ़कर 22% पर। बड़े शहरों में कारोबारी एतमाद 14 से 23% तक बढ़ा। नए ऑर्डर्स 26 से बढ़कर 41% तक पहुंच गए। नई मुलाजमतों के इंडेक्स में 16% इजाफा रिकॉर्ड। मुत्तहिदा अरब इमारात ने रिहायशी क़वानीन मज़ीद सख्त कर दिए। गैर कानूनी अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। विजिट वीज़ा पर काम करना जुर्म करार दे दिया गया। 10,000 दिरहम यानी 7,60,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना होगा। जाली रिहायशी दस्तावेज़ात पर 10 साल तक कैद भी हो सकती है। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर 50 लाख दिरहम यानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात में जुमे की अजान और नमाज का नया निज़ाम मुतारिफ। तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज और खुतबे का वक्त यकसां मुकर्रर कर दिया गया।
सदर ट्रंप पर तनकीद करने वाले भारतीय निजात शहरियों को अमरीकियों ने आड़े हाथों ले लिया। सियाटल में भारतीय IT वर्कर्स की कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप पर भारतीय निजात वकील ने तनकीद की तो अमरीकी शहरियों ने उन्हें भारत वापस जाकर बसने का मशवरा दे दिया। सेक्ट फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय शहरियों के सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, भारतीयों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। सेक्ट फॉर जस्टिस इसके खिलाफ FBI और अमरीकी महकमा इंसाफ में दरखास्त जमा कराएगी। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। हमास का बैनुल अक़वामी बिरादरी से जंगबंदी जारी रखने के लिए इसराइल पर मजीद दबाव बढ़ाने का मुतालबा। हमास के सीनियर रहनुमा का कहना है, अगर इसराइल की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो जंगबंदी को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस 10 अक्टूबर को अमन मुआहिदे के बाद से अब तक 377 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। इसराइल का गजा इमदाद के लिए उर्दन से मगरबी किनारे की क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी। तुम आउट नहीं करोगे तो हम खुद वापस बुला लेंगे। IL T20 में दिलचस्प वाकया। निकोलस पोरान ने जानबूझकर मैक्स होल्डन को स्टंप नहीं किया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्स को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया गया।